2020 की एक तूफानी सर्दियों की रात में अल्वियान का फ्लाइट 0572 भारी बारिश और तेज हवाओं से जूझते हुए न्यूयॉर्क के पास पहुंच रही थी। पायलट तनाव में थे। यह कोई आम लैंडिंग नहीं थी। वे खतरनाक रूप से ईंधन की कमी से जूझ रहे थे और हवाई यातायात की अव्यवस्था में फंसे हुए थे। न्यूयॉर्क का हवाई क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई क्षेत्रों में से एक है, जहां 3 प्रमुख हवाई अड्डे और दर्जनों छोटे हवाई अड्डे हैं। सिस्टम आमतौर पर बिना किसी समस्या के काम करता है, लेकिन इस रात सब कुछ गलत हो गया। कोलंबिया की राष्ट्रीय एयरलाइन अल्वियानका ने मेडेलिन से न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे तक उड़ान 052 का संचालन किया। विमान एक पुराना बोइंग 707 था, जो एक विश्वसनीय वर्कहॉर्स था, लेकिन 1990 के मानकों के हिसाब से पुराना हो चुका था। विमान में तकनीकी समस्याएं थीं, ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा था और फ्लाइट डायरेक्टर, जो एक सहायक नेविगेशन टूल है, अविश्वसनीय था। इसका मतलब यह था कि पायलटों को खराब मौसम में मैन्युअल रूप से उड़ान भरनी होगी, जिससे उनका कार्यभार बढ़ जाएगा। उड़ान भरने से पहले विमान में 82,000 पाउंड ईंधन भरा गया था, जो आवश्यकता से अधिक था, लेकिन चालक दल को यह नहीं पता था कि बोस्टन, उनके वैकल्पिक हवाई अड्डे पर भी खराब मौसम था। इससे भी बदतर, उन्होंने उड़ान के दौरान कभी भी अपडेट की जांच नहीं की। इस बीच न्यूयॉर्क में एक भयंकर तूफान आ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC पर बहुत अधिक दबाव था। दर्जनों विमान लैंड करने के लिए चक्कर लगा रहे थे। सिस्टम इतना व्यस्त था कि उड़ानों को डाइवर्ट किया जा रहा था, लेकिन अल्वियानका 052 आगे आने वाले संकट से अनजान होकर इंतजार करता रहा। जैसे ही विमान अमेरिकी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, इसे 3 अलग-अलग होल्डिंग पैटर्न में भेजा गया, जिससे कीमती ईंधन जल गया। पायलटों ने कभी भी आपातकाल की घोषणा नहीं की, भले ही उनके ईंधन गेज खतरनाक रूप से कम हो गए हों। इसके बजाय उन्होंने प्राथमिकता लैंडिंग के लिए कहा, यह मानते हुए कि ATC उनकी तात्कालिकता को समझता है। लेकिन विमानन में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए मेडे या आपातकाल शब्दों की आवश्यकता होती है। नियंत्रकों को एहसास नहीं था कि उनकी स्थिति कितनी निराशाजनक थी। आखिरकार उतरने की अनुमति दी गई। चालक दल को तेज हवाओं, बारिश और खराब दृश्यता का सामना करना पड़ा। अपने ऑटो पायलट के बिना कप्तान को अपने रास्ते पर बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही वे नीचे उतरे, अचानक हवा का झोंका, हवा की गति में तेज बदलाव ने उन्हें ग्लाइड पथ से हटा दिया। विमान वापस ऊपर चढ़ गया, लेकिन ईंधन के सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। पहले अधिकारी ने रेडियो पर बताया कि ईंधन खत्म हो रहा है, या फिर उसने अभी भी आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ATC गंभीरता से अनजान उन्हें फिर से चक्कर लगाने का निर्देश दिया। फिर एक एक करके इंजन जल गए। कॉकपिट में अंधेरा छा गया। रात 9:24 बजे शक्तिहीन विमान लॉन्ग आइलैंड पर एक पहाड़ी से टकरा गया। विमान के अलग होने से उसमें सवार 158 लोगों में से 73 की मौत हो गई। चमत्कारिक रूप से 85 लोग बच गए, हालांकि अधिकांश बुरी तरह घायल हो गए। यह गलत हुआ। जांच में पाया गया कि ईंधन का कुप्रबंधन था। चालक दल ने ईंधन की ठीक से निगरानी नहीं की। दूसरा, खराब संचार। उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से आपातकाल की घोषणा नहीं की। तीसरा, ATC ओवरलोड। नियंत्रकों को अपनी तात्कालिकता का एहसास नहीं हुआ। चौथा, खराब मौसम और पुराना विमान। तूफानों में मैन्युअल उड़ान लगभग असंभव थी।